कि जिस जगह जुआ खेला जाए और झूठी गपोलियां चलती हो। सुनो, जिस जगह जुआ खेला जाए झूठी गपोलियां चलती हो, बेस्याएं जान वासनो मत की प्यालियां उमलती हो। सब जगह तुम्हारे लिए, इन जगह पे रहोगे तो कलेग बोला प्रभु बुरा तो नहीं मानोगे। एक बात कहूं, कहो। बोले जितनी गलत गलत जगह तुम्हें ढूंढने से मिली वो सब हमें ही पकड़ा दी। अरे कोई ऐसी जगह तो हमें बता दो जहां हम थोड़ी देर आराम विश्राम करें। जब ये कहा कि आराम करे तो परीक्षित के मुंह से बाद में ये निकल गया अगर आराम की बात है तो तुम सोने में और रहोगे। काय में? सोने में। अब क्या हुआ? पृथ्वी जो थी वो गाय के रूप से गायब हो गई और बैल के रूप से धर्म भी गायब हो गए। अब कलिग मन में विचार करता है हम कहां जाए। अब कलिग ने देखा कि परीक्षित सोने का मुकुट तो पहने ही है और इन्होंने मुझसे ये तो कह दिया कि तुम सोने में रहो तो अंत काय को भटके लाए लेके सर पे ही बैठ लेते, हमारा क्या जा रहा है। अब देखो कलिग ने, अरे कलिग छोटो रूप वाला सोने को मुकुट देख चढ़ आओ। परीक्षित के सर पे बैठ गया। घटना घट गई परीक्षित के आगे। जब परीक्षित के सर पे कलिग सवार हुआ तो परीक्षित धर्म की बातें तो भूल गए ने घमंड हो गया घमंड। अब पानी की तलाश करने लगे जंगल में। हुआ ये इन्हें लगी रही भारी प्यास बड़ी हैरानी और मन में ढूंढत फिरे मिलो नहीं पानी। महाराज पहुंच गए और ऋषियों मस के पास हाथ जोड़ गए सन्यासी से भुवन की अरदास। लेकिन लोग ऋषि महात्मा हर के भजन में बैठे। लेकिन लोग ऋषि महात्मा प्रभु के भजन में बैठे। परीक्षित के सर पे बैठा तो परीक्षित पानी की तलाश करते आगे बढ़े तो महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। तो क्या देखा महाराज ने? महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे भजन कर रहे हैं। अब परीक्षित ने ये तो नहीं सोच पाया ये भजन कर रहे हैं क्योंकि कल सर पे ही बैठा, सोचने की क्षमता ही नहीं। अब परीक्षित के दिल में दूसरी बात आई, मन में सोचा लगता है इस महात्मा ने हमें देख के अपनी आंखें बंद की है। इस महात्मा ने हमारा अपमान किया है। खड़े होके बोले के महात्मा जी, अरे हम कोई अंधे नहीं है, कोई कुरूप नहीं है, हर आदमी मेरा सम्मान करता है क्योंकि हम सम्राट राजा है, हम तुमसे कोई भीख मांगने नहीं आए। अरे प्यास लगी तो पानी ढूंढते ढूंढते चले आए, लेकिन तुमने हमें देख के आंखें बंद की, तुमने मेरा अपमान किया, तो अब हम तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे, हम भी तुम्हारा अपमान करेंगे। देखा परीक्षित ने वहीं पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है,
उस मरे हुए सर्प को धनुष के बल से उठाया और महात्मा लोमस ऋषि की गर्दन में डाल दिया। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए, चल दिए। अब हुआ ये, धनुष के बल से सांप को लीनो झपटी उठाई, गर्दन में सांप दौल लटकाई। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, कौन सी भावई है, बराबर बराबर चले। महाराज फिर भोला में भाव समार और पहुंच गो दरबार, बीच में धर दो मुकुटोता, जैसी कलिग भवे दूरे हो सुराजा को आवे, जैसी कलिग भवे दूरे हो सुराजा को आवे। मरे हुए सर्प को गर्दन में डाले गए, घर पे चले गए, सर से मुकुट उतार के जब अलग रखा तब वो कलिग दूर हुआ। परीक्षित जी को होश आया तो परीक्षित बैठी की बैठी रह गई। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने महात्मा का अपमान कर दिया, मुझसे पाप हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब परीक्षित बैठे बैठे बड़ा पछता रहे। अब पछता तो रहे लेकिन पछताने से मिला कुछ भी नहीं। और देखो एक बात ये जरूर ध्यान रखना, एक भूल आदमी को जिंदगी में रुलाने के लिए काफी हो जाती। एक भूल से आदमी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता, एक भूल से दुनिया का भला बुरा बन जाता, एक भूल में आकर के मजबूरी में आदमी अपनी आत्महत्या तक कर लेता। और जो भूल पे भूल करे उसे कभी भगवान भी माफ नहीं करता है। एक कवि कहता, जरा गौर करना, कि कोई ठोकर से गिर जाता है तो से कोई न कोई उठाता है। जरा गौर करें, चलते चलते अगर किसी का पैर फिसल जाए, कोई गिर जाए, तो देखने वाले को तरस आता है, भाग उठा लेता है, भैया कहीं चोट तो नहीं लगी। देखिए कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई ना कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। जमीन पे गिर जाए तो देखने वाला उठा लेगा, लेकिन जब आदमी आदमी की नजर से गिरता है तो उसे भगवान भी माफ नहीं करता है। और सुनो, कपड़ा में दाग लग जाता है तो वो धोने से छूट जाता है, जब कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। परीक्षित जी बड़े पछताए लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि तब तक श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया और कहने लगे, सुनो महाराज, जिस दौलत के घमंड में फंस करके तुम महात्माओं का सम्मान करना भूल गए, जिस दौलत के घमंड में आकर के सारी मर्यादा की दीवार तुम भूल गए, मरे हुए सर्प को मरा समझ करके गर्दन में डाल तो गए हो, लेकिन तुमने अपनी मौत को दावत दी है। परीक्षित, ये समाज की नजरों में सर्प मरा है, लेकिन ये सर्प मरेगा नहीं, ये सर्प आज के 7 में दिन जिंदा होगा और तुम जहां मिलोगे वहीं तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये श्राप दे दिया, ये तक्षक नाग आज के 7वें दिन तुम्हें खाएगा, जिससे तुम्हारी मौत निश्चित है।
गर्दन से सर्प निकाल करके दूर फेंका। बोले आंखें खोलो, जिसने तुम्हारा अपमान किया मैंने उसका परिणाम उसे दे दिया। परीक्षित आज के 7वें दिन दुनिया में नहीं रहेंगे। तो महात्मा लोमस बोले बेटा तुझसे तो भूल हो गई। इसमें परीक्षित का दोष थोड़ी था, वो तो महात्माओं जैसा राजा है। दोषी तो वो था जो उसके सर पे बैठा था। अब ये श्राप वापस तो नहीं होगा। एक काम करो, परीक्षित को खबर भेजो, हो सकता है वो अपने बचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ले। अब देखो किसी ने परीक्षित से जाके ये कह दिया महाराज महात्मा जी का श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन तुम मर जाओगे। तो जब ये सुना कि मर जाओगे तो मौत का नाम सुनकर के परीक्षित को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहां, डरे गए। मौत का नाम सुन करके डरे गए। और देखो वैसे मौत से तो सबको ही डर लगता है। अगर मरने से पहले किसी को ये पता चल जाए कि तुम फलानी तारीख को मर जाओगे, उस दिन मर जाओगे, तो ना रोटी अच्छी लगती ना नींद ही आती। मौत से सब डरते हैं लेकिन मौत किसी से नहीं डरती।